नमस्कार दोस्तों, मैं अविनाश कुमार आप लोगों का स्वागत करता हूं। मैं एस्ट्रोलॉजर हूं, न्यूमरोलॉजिस्ट हूं और वास्तु कंसल्टेंट भी हूं। और आज आप लोगों के साथ मैं शेयर करने जा रहा हूं एक इन्फॉर्मेशन कि हम अपनी कुंडली में किस प्रकार से देखें कि क्या हमारे कुंडली में आईएएस के योग, आईपीएस के योग या उच्च अधिकारी के योग बन रहे हैं कि नहीं बन रहे हैं। तो दोस्तों, प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए अपनी प्रतिभा और परिश्रम का बहुत ही विशेष महत्व होता है, लेकिन लाख कोशिश के बाद व्यक्ति ऊंचाई पर नहीं पहुंच पाता और वहीं दूसरी तरफ साधारण प्रयास करने पर भी अन्य व्यक्ति सहज ऊंचाइयों पर पहुंच जाते हैं। आइए जानते हैं क्या कहता है हमारे ज्योतिष। आईएएस आईपीएस बनना सबके जीवन में एक तरह से लक्ष्य रहता, इच्छा रहता है। सबके माता पिता चाहते हैं कि उनके बच्चे आईएएस बने, आईपीएस बने या उच्च अधिकारी, उच्च पोस्ट पर पोस्ट हो जाए। इसके लिए सबसे पहले हम लोग जन्म लग्न का प्रबल होना बहुत जरूरी होता है दोस्तों। उसके बाद यदि किसी को आईएएस आईपीएस बनना है तो नवम यानी भाग्य भाव का भी महत्व है। और तीसरा स्थान आता है दोस्तों पराक्रम का, यानी तीसरे घर का। और इन सब के अतिरिक्त पंचम और चतुर्थ भाव का भी महत्व होना भी जरूरी है। यह भाव जनता और कुर्सी के संबंध रखते हैं। प्रशासनिक अधिकारी बनने के लिए इन सब स्थानों के स्वामियों का विशेष महत्व होता है। आइए जानते हैं कुंडली में वो कौन सी स्थिति है जो आईएएस आईपीएस बनने में मददगार साबित होती है। सबसे पहले हमें अपने लग्नेश को देखना है दोस्तों कि लग्नेश कौन है और कहाँ बैठे हुए हैं। तो कुछ रूल्स मैंने लिखे हुए हैं, इनमें से यदि 2 या 3 रूल्स भी आपके कुंडली में मैच कर जाते हैं तो अवश्य यदि आप परिश्रम करोगे तो आईएएस आईपीएस बनने में सक्षम रहोगे आप। सबसे पहला रूल लग्नेश को देखिए। लग्नेश का विशेष बलवान होना अति आवश्यक है दोस्तों। इसके स्वामी की स्थिति कारक भाव में हो तो बहुत अच्छा कहलाता है। दूसरा भाव हमारे भाग्य क्या होता है दोस्तों, अर्थात नवम भाव। इसके स्वामी की स्थिति जन्म कुंडली में बलवान होनी चाहिए ही चाहिए दोस्तों। उसके बाद हम लोग पंचमेश को देखते हैं जो हमारे विद्या का, हमारे स्टडी का घर कहलाता है दोस्तों। उसके साथ साथ सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण घर हमारे कर्मेश का होता है, 10वें घर का होता है। इसे भी हमें देखना चाहिए। और साथ में यदि आप आईएएस की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए हमें सूर्य और चंद्रमा या सूर्य या चंद्रमा उसको बलवान होना बहुत आवश्यक है। और आईपीएस के लिए सूर्य या चंद्रमा के साथ साथ मंगल का भी बलवान होना बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। तो अब हम बात करते हैं सबसे पहले लग्नेश का दोस्तों। लग्नेश कौन है, 4 नंबर अर्थात कर्क राशि। इसके स्वामी कौन होते हैं, उसके स्वामी होते हैं चंद्रमा। चंद्रमा देखिए कहाँ विराजमान है, चंद्रमा 11वें घर में विराजमान है। लग्न लॉर्ड लाभ घर में बैठा हुआ है दोस्तों। और उच्च राशि, चंद्रमा की जो उच्च राशि होती है 2 नंबर होती है, अर्थात वृषभ। वृषभ में चंद्रमा उच्च होते हैं, अर्थात हमारा लग्नेश मजबूत है। तो हमारी ये क्राइटेरिया पहली रूल नंबर मेरी सक्सेस हो गई। अब हम लोग भाग्येश को देखते हैं। भाग्येश क्या है, धनु राशि है। इसके स्वामी कौन होते हैं, इसके स्वामी आपके गुरु होते हैं, बृहस्पति होते हैं। कहाँ जाके बैठे हुए हैं देखिएगा, केंद्र में जाके बैठे हुए हैं। किनके साथ बैठे हुए हैं, सूर्य के साथ बैठे हुए हैं। अर्थात हमारे भाग्येश भी अच्छा है, अर्थात इस व्यक्ति का जो भाग्य है वो भी अच्छा सपोर्ट करेगा
आईएएस आईपीएस बनने में या उच्च अधिकारी बनने में उसे सपोर्ट करेगा दोस्तों। अब सबसे अहम हम लोग क्या देखते, पंचमेश देखिए। पंचमेश कौन सी है? मंगल की राशि है। मंगल कहाँ बैठे हैं? तो 12वें घर में बैठे हुए हैं। हानि के घर, व्यय के घर में बैठे हुए हैं, मृत्यु के घर में बैठे हुए हैं, विदेश के घर में बैठे हुए हैं। मंगल थोड़ा कमजोर है, अर्थात इनके पढ़ाई लिखाई में थोड़ी सी समस्या अवश्य आई होगी। अब हम लोग देखते कर्मेश, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस कर्मेश का होता है। ये कर्मेश, ये जो 10वां घर होता है, इसी से हम लोग सरकारी नौकरी को भी देखते हैं, उच्च अधिकारी को भी इस घर से हम लोग देखते हैं। तो सूर्य, कर्मेश में कौन बैठे हैं? सूर्य बैठे हैं, वो भी अपने उच्च की राशि में। सूर्य 1 नंबर अर्थात मेष राशि में उच्च के होते हैं। तो सूर्य 10वें भाव में स्थित है और साथ में उच्च राशि में है। साथ में वह भागेश, लाभेश के साथ युति भी बना रहा है। आप देख सकते हैं भागेश और लाभेश के साथ, लाभेश कौन हो गए? शुक्र हो गए, इसके साथ युति भी बना रहा है। यदि आप देखोगे तो इस कुंडली में 11वां जो हाउस का लॉर्ड 10वें घर में बैठे हुए, अर्थात तो जो वृषभ के जो स्वामी शुक्र होते हैं वो जाके 10वें घर में बैठे हुए हैं और 11वें हाउस में बैठे। तो हमारे ज्योतिष में यदि खासकर आईएएस आईपीएस के लिए बताया गया है कि हमारे ज्योतिष के अनुसार यदि 10वें हाउस के लॉर्ड 11वें हाउस में बैठे या 11वें हाउस के लॉर्ड 10वें हाउस में बैठते हैं तो वैसे व्यक्ति का कैरियर, प्रोफेशन, आजीविका में बहुत ही ज्यादा शोहरत पाया जाता है, ऊंचाइयों को छूता है, नाम दाम शोहरत पाता है। तो यहाँ आप देखेंगे कि 11th हाउस लॉर्ड जो शुक्र है वो 10th हाउस में बैठे हुए हैं। अब हम लोग जो 9वें घर को भी देख लेते हैं। 9th house lord sitting in 10th house, so this yog also very good because 9th house is ruled regulations and 10th house is action। इस प्रकार हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो इस व्यक्ति का जो कुंडली है इसमें प्रबल चांस बनते हैं आईएएस आईपीएस बनने के। इसका जन्म की तारीख आप देख सकते हो दोस्तों, 2 मई 1976। समय है आपको 11:05 सुबह का, ठीक है। और जन्म का जो स्थान है गुवाहाटी असम के हैं। तो यदि इनकी उम्र के अनुसार निकाला जाए तो 25 साल से 30 साल के बीच में मान लीजिए कि ये तैयारी करते हैं और सक्सेस होते हैं। 25 से 30 साल इनकी कौन सी दशा चलती है? 25 से 30 साल में उनकी राहु की दशा चलती है, साथ में उसके बाद गुरु की दशा भी चलती है दोस्तों, ठीक है। 25वें साल जो उनके 2000 में होते हैं, मान लीजिए मैं एक एग्जाम्पल लिया हूँ, 1/1/2000 से लेकर 1/1/2006 के बीच में ये मान लीजिए ये आईएएस बनते हैं, आईपीएस बनते हैं, प्रीमेंस देते हैं, मेंस देते हैं, इंटरव्यू होते हैं, टाइम लगते हैं। तो उस समय जो दशा चल रही थी राहु की दशा चल रही थी। अब राहु देखिए कहाँ बैठे हुए हैं, राहु आपके 4th भाव में बैठे हुए हैं। किसको देख रहे हैं? 10वें घर को देख रहे हैं। 10वें घर में कौन बैठे हुए हैं? सूर्य, गुरु, शुक्र बैठे हुए हैं। तो ये अच्छे फल देंगे। ज्यादा परमानेंट चांस बनते हैं कि राहु की दशा में इनके जो भी आईएएस आईपीएस बनने की जो इच्छा है, लालसा है, पूर्ण हो जाएगी। और साथ में देखिए कि जब 1/1/2000 को इनका यदि आप चेक करोगे कुंडली, तो उस समय सन की, सूर्य की अंतरदशा चल रही थी और सूर्य यहाँ बलवान है, 10वें घर में बैठे हुए हैं, भाग्येश के साथ बैठे हुए हैं, लाभेश के साथ बैठे हुए हैं। तो 99 के 100% चांस है कि इनकी आईएएस आईपीएस या यूपीएससी क्लियर होने की संभावना बहुत ज्यादा बनी जाती है। अब इसके साथ साथ दोस्तों मैंने यहां पर आपको एक नाड़ी ज्योतिष के बारे में भी बनाया। क्या हम
इसमें भी देख सकते हैं कि क्या इनके कुंडली में IAS IPS बनने का योग है कि नहीं है। यदि आप मेरी पिछली वीडियो या पुरानी वीडियो आप देखे होंगे तो मैंने उसमें स्पष्ट बताया हुआ है कि IAS IPS या उच्च अधिकारी या बड़े पोस्ट के लिए हम लोग का जो घर होता है, दूसरा घर होता है, छठा घर होता है, 10वां घर और 11वां घर होता है। यदि किसी के कुंडली में अधिकांशतः ग्रह 2, 6, 10, 11 बताते हैं या 6, 10, 11 बताते हैं, चाहे 10, 11 बताते हैं, यहाँ तक सिंगल 11 भी बताते हैं, तो उसमें संभावना बनी रहती है कि वो IAS IPS या उच्च पोस्ट के जो भी जॉब होते हैं, सरकारी जॉब होते हैं, उसमें सक्सेस पा सकते हैं। साथ में यदि हम सरकारी नौकरी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, तो हम लोग को हमेशा ध्यान रखना चाहिए सूर्य और चंद्रमा को अवश्य देखें। यदि सूर्य और चंद्रमा मेरे मजबूत हैं, यदि सूर्य या चंद्रमा 2, 6, 10, 11 बताते हैं, तो प्रबल चांस बनती है उन्हें सरकारी नौकरी लगने की। अब यहाँ हम लोग देख सकते हैं कि एक बाय एक हम लोग देख सकते हैं, जैसे केतु हो गए, केतु के नक्षत्र कौन हो गए, शुक्र हो गए, वो उसके सब लॉर्ड कौन हो गए, राहु हो गए। उसी प्रकार यदि आप शुक्र को देखिएगा तो शुक्र के नक्षत्र कौन हो गए, केतु हो गए, और उसके सब लॉर्ड कौन हो गए, राहु हो गए। उसी प्रकार यदि सूर्य को देखिएगा, सूर्य के नक्षत्र कौन हो गए, शुक्र हो गए, और इसके जो सब लॉर्ड हो गए वो राहु हो गए। इसी प्रकार आप चंद्रमा, मंगल, राहु, गुरु, शनि और बुध को देख सकते हैं। अब हम यहाँ क्या देखते हैं, हमें क्या देखना है कि हमारे जो अधिकांशतः ग्रह यदि उच्च पोस्ट चाहते हैं, उच्च सरकारी नौकरी चाहते हैं, आइए जो हमारे भारत देश के सबसे ऊंचे पद पर आप जाना चाहते हैं सरकारी में, तो UPSC होता है। उसके लिए हमें लगभग 9 ग्रह में से 5 से ज्यादा ग्रह हमें पॉजिटिव होने चाहिए, साथ में सूर्य या चंद्रमा तो अवश्य होनी चाहिए। यदि आप IPS में जाते हैं, पुलिस सेवा में जाते हैं, तो सूर्य या चंद्रमा के साथ साथ हमें मंगल को भी मजबूत करना पड़ता है। तो हम यहाँ देख सकते हैं, आप देखिए कि केतु क्या बताता है। केतु बताता किसका किसका भाव केतु देता है, कौन कौन से घर का वो भाव केतु दे रहा है। दूसरे घर, चौथे घर, 5वें, 6ठे, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें, 12वें। उसका जो नक्षत्र है शुक्र, वो चौथे घर का भाव दे रहा, फल दे रहा, 9वें घर का फल दे रहा और 11वें घर का फल दे रहा। और जो शुक्र के जो सब लॉर्ड है राहु, वो दूसरे, चौथे, छठे, 9वें, 10वें, 11वें का फल दे रहा है। इसमें 2 रूल्स लगते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं, ग्रह को देखते हैं, उसके बाद उसके नक्षत्र को देखते हैं, उसके बाद उसके सब लॉर्ड को देखते हैं। तो सबसे ज्यादा जो स्ट्रॉन्ग रिजल्ट देता है वो सब लॉर्ड देता, उसके बाद नक्षत्र देता, उसके बाद ग्रह देते हैं। यदि आपकी कोई दशा चल रही है, सबसे पहले हमें दशा देखनी है। यदि दशा कोई भी इवेंट को यदि सपोर्ट करती है, तब उसके बाद हम लोग नक्षत्र को, अंतर दशा को देखते हैं, फिर उसका पर्यंतर दशा को देखते हैं। उसी प्रकार हम लोग यहाँ पर सबसे पहले देखते हैं आपको सब लॉर्ड को, कि सब लॉर्ड क्या बता रहा है, उस इवेंट को सब लॉर्ड पॉजिटिव बता रहा है, नेगेटिव बता रहा है। यदि पॉजिटिव बता रहा है तो उसके बाद हम नक्षत्र को देखते हैं, उसके बाद हम लोग प्लेनेट को देखते हैं। तो यह आप देख सकते हो दोस्तों कि हमारे केतु क्या 2, 6, 10, 11 बता रहे हैं, चलिए स्ट्रॉन्ग है। साथ में 6, 8, 12 भी आ रहे हैं, तो 50-50 आपका हो गया। क्या है कि जब भी 6 नंबर अकेला रहता है तो हमारी नौकरी का, छठा घर हमारी नौकरी को ही बताता है, तो अकेला रहता है तो मजबूत रहता है। यदि छठा घर आइदर 8वें घर के साथ और 12वें घर के साथ मिल जाए तो उसका रिजल्ट देगा बुरे हो जाएंगे। यदि तीनों मिल गए 6, 8, 12 तो बहुत बुरे हो गए, इक्वल हो जाते हैं 10, 11 के आपको। तो हम कह सकते हैं कि जो ग्रह है केतु ये 50-50 है, अच्छे भी है, 10, 11 भी है, 6, 8, 12 भी, मतलब 50-50। यदि नक्षत्र सपोर्ट कर देगा 10, 11 को तो मजबूत हो जाएंगे, नक्षत्र यदि सपोर्ट कर देगा 6, 8, 12 को तो हम कमजोर हो जाएंगे। हम यहाँ नक्षत्र देखते हैं, शुक्र है 4, 9, 11 पॉजिटिव है, अर्थात ये 10, 11 के स्ट्रेंथ को बढ़ा देता है। अब उसका जो सब लॉर्ड है कौन है, राहु,
राहु में देखिए क्या 2 4 6 9 10 11, इसमें 8 12 नहीं, तो ये छठा घर 10 11 को सपोर्ट करेगा। और साथ में देखिए ऊपर से नीचे ग्रह, नक्षत्र और सबलॉट प्रोमिनेंट, ये आपको जॉब के लिए, आपको कैरियर के लिए बहुत अच्छा है केतु। आईएएस आईपीएस के लिए भी, उच्च सेवा पद के लिए भी ये अच्छे हैं केतु। अब हम लोग आते हैं शुक्र की बात करते हैं। शुक्र क्या बता रहे हैं खुद, 4 9 11 पॉजिटिव है। उसके जो सबलॉर्ड है देखिए 50-50 आ गए, 6 8 12 भी आ गए, 10 11 भी आ गया, लेकिन ये आपको प्लेनेट साथ 11 मिलके थोड़े से मजबूत हो जाते हैं। मतलब 6 8 12 को हराने की शक्ति रहती है ये 10 11 को, क्योंकि ऊपर से 11 का सपोर्ट मिल गया। अब उसका देखिए सबलॉर्ड राहु है, और 10 11 को मजबूत करके हमारे शुक्र ग्रह को, यदि शुक्र की दशा आती है हमें कैरियर रिलेटेड किसी भी तरह की परेशानी नहीं आएगी, ये हमें शुक्र इंडिकेट करता है। अब हम लोग जो देखते हैं सूर्य को, सूर्य हमारे सरकार को रिप्रेजेंट करते हैं, गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट करते हैं, और क्या कॉन्फिडेंस को रिप्रेजेंट करते हैं, लीडरशिप, अथॉरिटीशिप, सब सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं। सूर्य खुद क्या है, 2 10 बता रहे हैं, पॉजिटिव है आपको। उसके जो सब नक्षत्र हैं शुक्र है 4 9 11, ये 10 11 मिलके मजबूत हो गए आपको। अब इनका जो सबलॉर्ड है राहु, इसको और मजबूत कर दे रहा। देखिए 2 10 11, 2 6 10 11, बहुत ज्यादा मजबूत हो गए सूर्य हमारे। पूरे चांस हैं कि जब भी सूर्य की दशा आएगी, सूर्य की अंतर दशा आएगी, सूर्य की पर्यंतर दशा आएगी, यदि वह व्यक्ति तैयारी करता है अच्छे पोस्ट के लिए, अच्छी नौकरी के लिए, अवश्य सफलता मिलेगी यदि दशा उसे सपोर्ट कर देती है तो। उसी प्रकार चंद्रमा भी आप देख सकते हैं कि मजबूत आपको आ रहा, 11 11 10, एक खाली खराब ग्रह नंबर है 12, एक के एक लौता नंबर खराब नहीं होता है। ये हमारे थोड़े एक्सपेंडिचर को दिखाता है, ठीक है, ये हमारे विदेश को भी दिखाता है, ये हमारे खर्चे को भी दिखाता है। तो लाभ मिलेगा, खर्चा भी करेंगे, लाभ भी मिलेगा। तो इस प्रकार चंद्रमा भी मजबूत है। उसी प्रकार यदि मंगल को देखिए तो मंगल भी मजबूत है। देखिए 10 10 11 आ रहे हैं, साथ में 6 12, 6 चलिए 12 के साथ मिलकर थोड़े से नेगेटिव हो गए, लेकिन मेरे 10 10 11 आ रहे हैं। मतलब इसको ग्रह भी सपोर्ट कर रहे हैं, नक्षत्र भी सपोर्ट कर रहे हैं, सब लॉर्ड भी सपोर्ट कर रहे हैं, अर्थात मंगल भी मजबूत हो गया मेरा। अब राहु को देखिए, राहु भी देखिए 6 10 11, 6 10 11 11, बहुत ज़्यादा मजबूत हो गए। कोई भी घर खरा 8 और 12 नहीं, मतलब ये बहुत ज़्यादा आपको मजबूत हो गए हैं, ठीक है। उसके बाद गुरु को देखिए, गुरु में भी कोई नंबर खराब नहीं है, 6 10 11 11, ये भी मजबूत है। अब शनि को देखिए, शनि क्या 8 12, 7 8 12 या 8 12 8 12 8 12 आ गए। मतलब इनकी कुंडली में शनि महाराज खराब है। साथ में शनि देखिए लग्न में बैठे हुए हैं, चंद्रमा शत्रु के घर में बैठे हुए हैं। एक चीज अच्छी है कि वो अपने 7वें घर को देख रहे हैं, इनकी मैरिड लाइफ ठीक रहेगी, मैरिड लाइफ में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लेकिन आप प्रोफेशन की लाइफ में हेल्थ में इशू आएगी। जब भी शनि महाराज की दशा चलेगी, जब भी शनि महाराज की आपको अंतर दशा चलेगी, जब भी शनि महाराज की प्रयंतर दशा चलेगी, उस समय कुछ ना कुछ इशू आती रहेगी। रिलेशनशिप में इशू आ सकती है, आपको हेल्थ में इशू आ सकती है, आपको कैरियर में इशू आ सकती है, लेकिन ज़्यादा नहीं, फिर वो खत्म हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पर बुध क्या बता रहे हैं, 3 10 12, 2 11 4 9 11, 10 10 11 में बुध भी मजबूत है। मतलब हम इसमें देख रहे हैं कि 9 ग्रह में से 8 ग्रह मजबूत हैं, 8 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं इन्हें सरकारी नौकरी के लिए, वो भी अच्छी सरकारी नौकरी के लिए। आईएएस आईपीएस आरएएस आईएफएस जो भी बनना चाहते हैं, अच्छी जॉब इनको मिलेगी। पर सूर्य और चंद्रमा दोनों मजबूत है तो ज़्यादा परमानेंट चांस है सरकारी नौकरी लगने की। चाहे यदि इसी कुंडली में यदि सूर्य और चंद्रमा यदि मजबूत नहीं रहते, 10 11 खराब रहते और बाकी सारे ग्रह आपको अच्छे रहते, तो मैं कह सकता था कि इसकी भी नौकरी अच्छी लगेगी।
लेकिन सरकारी नहीं लगेगी, प्राइवेट में अच्छे पोस्ट पर जाएंगे, वो सीओ पोस्ट पर जाएंगे या मैनेजर पोस्ट पर जाएंगे, अच्छे पोस्ट पर उनकी जॉब लगेगी आपको। अब उस समय जब ये एग्जामिनेशन दे रहे होंगे तो मैं मान के चलता हूँ कि चलिए 22-23 साल में तैयारी करना चालू किए होंगे, तो इसलिए मैं एग्जाम्पल लिया हूँ कि मान लीजिए कि जनवरी 2000 में इनकी जो दशा चल रही थी, राहु की दशा चली थी। राहु क्या बता रहा है सरकारी नौकरी के लिए? 10-11 10-11-11, कोई भी नेगेटिव घर नहीं है। 6 जो है 10-11 साथ मिलकर और पॉजिटिव कर दे रहा है, तो राहु दशा मेरी मजबूत है। अब हमें दशा के साथ हमारी सरकारी नौकरी लगने की संभावना कब रहती है? जब हमारे दशा, अंतर्दशा, पर्यंतर दशा में सूर्य और चंद्रमा की प्रेजेंस होना बहुत आवश्यक है। तो सूर्य को देखिए, राहु की जब दशा चल रही होगी, जब सूर्य की अंतर्दशा चल रही आई होगी, और सूर्य के साथ ही साथ आप देखिए चंद्रमा की भी अंतर्दशा आ रही है, मतलब सूर्य से लेकर चंद्रमा पॉजिटिव बता रहे हैं। सूर्य भी आपको सरकारी नौकरी के लिए पॉजिटिव बता रहे हैं, चंद्रमा भी बता रहे हैं सरकारी नौकरी के लिए पॉजिटिव। तो इनकी पूरी की पूरी चांस है कि यूपीएससी क्रैक कर जाएंगे, एक अच्छे आईएएस ऑफिसर, आईपीएस ऑफिसर ये बन जाएंगे और बन चुके हैं। आप यदि इनका डेट ऑफ बर्थ सर्च कीजिएगा तो देखिएगा कि आईएएस आईपीएस अधिकारी बने हुए हैं। अब हम बात करते हैं दोस्तों कि मान लीजिए किसी के कुंडली में अधिकांशतः ग्रह अच्छे हैं, सूर्य थोड़े से कमजोर हैं, तो उनके उपाय क्या होते हैं, उनकी रेमेडीज क्या होती है, उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहता हूं। यदि आपके कुंडली में सूर्य महाराज थोड़े से कमजोर है या मान लीजिए न्यूट्रल है, तो आप उसकी रेमेडीज करके उसको आप इन्हांस करके बढ़ा के आप भी सरकारी नौकरी पा सकते हैं। तो सबसे पहला क्या रेमेडीज है? हमेशा प्रत्येक दिन सूर्योदय से पहले सूर्य भगवान के सामने खड़े होकर या बैठ के गायत्री मंत्र का आप जाप करें, कम से कम 108 बार अवश्य करें। दूसरा क्या है? अपने पिता का आदर और सेवा करें, या अपने पिता तुल्य जो भी इंसान है, व्यक्ति, उनकी आदर और सेवा करें। हमेशा अपने पिता का पैर छुए और पिता से आग्रह करें कि वो अपने हाथ आपके सर पर रख के आशीर्वाद दे, उससे सूर्य मजबूत होते हैं। कोशिश करें कि रविवार का व्रत रखें और उस दिन नमक को अवॉइड करें। और सबसे अच्छा है, यदि आपको सूर्य मजबूत करना तो सूर्य यंत्र आप अपने पास रख सकते हैं, अपने मंदिर में रख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल ये यंत्र होता है जिससे सूर्य मजबूत होते हैं। यदि आपके कुंडली में सूर्य खराब है, नीच के हैं या कमजोर हैं, तो आप सूर्य यंत्र रख सकते हैं। बहुत ज़्यादा इफेक्ट, लेकिन इसकी बहुत सारी सावधानियां बरतनी पड़ती है, तभी जाके ये सूर्य यंत्र आपको फायदा देगा। तो आशा है दोस्तों कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। यदि अच्छी लगी है तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और हो सके तो ज़्यादा शेयर करें। राधे राधे, जय माता दी दोस्तों।